मतलब आज के ब्लॉग का टॉपिक है मेरे घर का इस घर का इंटीरियर डेकोर। एक तो बोलो ओखाने কি ওটা আমার फेवरेट बास्केट डिनर या लंच सर्व करोगे अपने गेस्ट को, दैट शुड ऑल्सो लुक वेरी वेरी प्रेजेंटेबल, तो वही निकाल रही थी। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग ना कुछ डिफरेंट होने वाला है। मैं आज काम करते करते आप लोगों से बात नहीं करूँगी। मैंने सोचा आराम से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि आज का व्लॉग आज के व्लॉग का टॉपिक है मेरे घर का इस घर का इंटीरियर डेकोर। तो उसी के बारे में बात करेंगे। मुझे ऐसे भी घर सजाना, घर अच्छे से रखना, टाइडी रखना, नीट रखना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बारे में डेफिनेटली बात करना भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मेरे दिन की जो शुरुआत होती है डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू क्लीनिंग इज़ द डस्टिंग। मुझे मतलब इंश्योर करना होता है कि एक भी फर्नीचर और एक भी जो डेकोर आइटम्स है उसमें डस्ट ना रहे। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डेकोर रखना घर में, ताकि मुझे कोई भी मुश्किल ना हो डस्टिंग करने में। क्योंकि छोटे छोटे अगर एक्सेसरीज़ रहते हैं घर के, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है क्लीनिंग में। और मतलब अगर कार्विंग के कुछ चीज़ें रहते हैं वो डेफिनेटली अच्छी लगती है देखने में, ट्रेडिशनल चीज़ें। लेकिन सिंस मेरे घर का जो थीम है वो है मॉडर्न थीम, इसीलिए मेरी सारी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी है और नीट और क्लीन भी लगती है। तो ऐसे ही मेरी दिन स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में, बाकी चीज़ों का मतलब बाकी काम स्टार्ट करती हूँ दिन का। पहले तो डस्टिंग स्टार्ट होता है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ आइकिया की ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे घर में ऑलरेडी है, और आई फील कि दीज आर वेरी अफोर्डेबल, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इट गिव्स अ वेरी पॉश एंड स्मार्ट लुक टू योर होम। मैं कुछ आइडियाज़ भी आप लोगों को दूँगी इस व्लॉग में, जहाँ पे आई विल शो यू हाउ आई यूज़ देम। मेरे घर में मैं कैसे उन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। वैसे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माई हाउस आर फ्रॉम आइकिया। अगर उसका व्लॉग बनाने जाऊँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन द फ्यूचर हाँ, पार्ट बाय पार्ट मैं डेफिनेटली बनाना पसंद करूँगी आइकिया की चीज़ों का व्लॉग। तो पहली जो चीज़ है मेरे लिस्ट में वो है एक सी ग्रास बास्केट। इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, 2 हैंडल्स हैं और वेल वीव्ड बास्केट है। बेस इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसका ऊपर का पोर्शन फोल्ड कर देते हो तो दिस बिकम्स अ लिटिल स्मॉलर हाइट का बास्केट विच कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज। इस बास्केट को मेनली मैं यूज़ करती हूँ एज अ प्लांटर, और सेरामिक और प्लास्टिक पॉट से डेफिनेटली इट लुक्स मच मोर बेटर। और साइज़ इसकी इतनी परफेक्ट है कि बड़े पॉट भी आसानी से फिट हो जाते हैं। न्यूट्रल कलर है दैट गोज़ परफेक्टली विद माई हाउस थीम। तो सेकंड यूसेज जो है इस बास्केट की वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और ये मैं हमेशा करती हूँ जब भी मेरे घर पे कोई गेस्ट आते हैं फॉर अ स्टे। मैं इस बास्केट को एक बात एसेंशियल बास्केट में कन्वर्ट करती हूँ और हर एक चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश करती हूँ जो एक गेस्ट को चाहिए होता है जब वो आपके घर पे आते हैं रहने के लिए, जैसे कि फ्रेश टॉवल्स, कुछ कॉटन बड्स, एसेंशियल ऑयल, फेस वॉश, शैम्पू, बॉडी वॉश एक्सेट्रा। हर एक चीज़ एक ही जगह पे मैं अरेंज करके वॉशरूम के एक कॉर्नर में रखती हूँ, ताकि मेरे गेस्ट को भी एक अच्छी सी फीलिंग हो, उनके लिए भी सब कुछ कन्वीनियंट हो। मेरे वॉशरूम को ये एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेश और पॉश लुक देती है, एंड दिस इज़ हाउ माई वॉशरूम लुक्स लाइक।
मैं इस बास्केट को एक्स्ट्रा पिलो और थ्रो स्टोरेज के लिए भी यूज़ करती हूँ। सोफ़े पे मैं प्रेफर करती हूँ कि इनफ स्पेस रहे और कम कुशन्स रहे, तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करती हूँ लिविंग रूम में सोफ़े के पास ही, ताकि अगर किसी को एक्स्ट्रा पिलो की ज़रूरत पड़े बैठते वक्त या फिर एक्स्ट्रा थ्रो की ज़रूरत पड़े तो वो बास्केट से एक्सेस कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस लुक टू द लिविंग रूम। मैं इस बास्केट को एज अ टॉय बास्केट भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि मैं अभी बूजी के खिलौने इसमें अरेंज कर रही हूँ। तो मतलब बहुत सारे खिलौने हैं इसके, ये कुछ टैग्स कहीं से उठा के वो लेके आई है और कुछ प्लास्टिक स्पून्स, ये कार्स, कुछ भी लेके आके इस बास्केट में वो डाल देती है। तेज पत्ता, माउस तो है ही उसके खिलौने के लिस्ट में। ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो इस पिंक प्लास्टिक बास्केट से, ये वाली बास्केट्स काफ़ी बेटर लग रही है। लास्ट वाला जो ऑप्शन देखा टॉयज़ रखने का, वो आप अपने घर में डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये पिंक वाली ही बास्केट यूज़ करने वाली हूँ। डजेंट मैटर हाउ ओल्ड इट गेट्स, लेकिन ये बूजी की बहुत ही फेवरेट बास्केट है, इसी के अंदर वो आई थी इसीलिए मैं ये हमेशा रखने वाली हूँ उसके खिलौने के साथ। डायना एक तो बोलो कने कि होता हमारा फेवरेट बास्केट। बोल बना आखी देखा ना आखी। दूसरी जो चीज़ है वो है ये वॉल फ्रेम्स। ये सेट ऑफ 8 फ्रेम्स हैं। ऐसी डिफरेंट कलर्स की फ्रेम्स सेपरेटली भी मिलती है एंड इन द फॉर्म ऑफ सेट भी मिलती है। इट गिव्स अ कंप्लीट डिफरेंट लुक टू द वॉल ऑफ योर हाउस। मैंने इस सेट ऑफ फ्रेम को वर्टिकली अरेंज की है अपने लिविंग रूम के डाइनिंग एरिया वॉल में। साथ ही मेरे पास सेपरेट फ्रेम्स भी हैं जिनको मैंने प्लेस की है अपने वर्क स्टेशन के वॉल पे, कुछ इस तरह। तो ये वाली जो फ्रेम है ये मैंने DIY की है। वो बाहर लिविंग रूम में जो फ्रेम है वो ऑलरेडी विद द फोटो केम फ्रॉम IKEA, लेकिन ये वाली फ्रेम जो मैंने IKEA से ली है, ये इसकी जो पेपर कटिंग है अंदर में वो मैंने DIY की है। ये एक जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है जिससे मैंने बनाई है ये, इसकी एक क्लिपिंग्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, लेकिन साथ में इसकी एक डिटेल वीडियो है जहाँ पे मैंने ये होल डेस्क का सेटअप किया है। तो वो वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, ज़रूर देख लेना, यू विल लव इट। तीसरी जो मेरी लिस्ट में चीज़ है वो है दीज आर्टिफिशियल पॉटेड प्लांट्स। तो ये जो वाइट वाली है ये सेट ऑफ 3 है और बाकी दोनों मैंने सेपरेटली ली है। प्लास्टिक की प्लांट्स हैं तो ईज़िली मेंटेन हो जाती है और बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ये काफ़ी ओरिजिनल भी लगती है देखने में। जब भी मुझे होम डेकोर में कुछ चेंजेस करने का मन करता है, फर्स्ट टारगेट होती है ये प्लांट्स। ऐसे सेट ऑफ 3 अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छी लगती है ये, या फिर मैं कभी इनको सेपरेटली भी यूज़ करती हूँ, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। तो सिंस ये प्लास्टिक की प्लांट्स है, सनलाइट की टेंशन भी नहीं है, प्लांट सर्वाइव करेगा कि नहीं ये भी टेंशन नहीं है। किचन में भी ये बहुत ही अच्छे से कलर ऐड करती है। मैं किचन में भी इनको अरेंज करती हूँ। शूट के टाइम पे ये बहुत ही अच्छी सी लुक भी देती है ओवरऑल। वॉशरूम डेकोर के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि मेरे वॉशरूम में तो सनलाइट एकदम भी नहीं आती है और ये ग्रीन और वाइट की कॉम्बिनेशन एड्स अ परफेक्ट टच टू माय वॉशरूम। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हैंडी है मेरे लिए फॉर आवर गेस्ट वॉशरूम, क्योंकि मेरी गेस्ट वॉशरूम जो है ना वो छोटी है और ऐसी तरह की कुछ अरेंजमेंट गिव्स अ फाइनेस्ट लुक टू द वॉशरूम। तो घर को स्मार्ट दिखने के बाद अब बारी है क्रॉकरी की। इवन योर क्रॉकरीज शुड लुक पॉश एंड स्मार्ट। तो मतलब जब आप डिनर या लंच सर्व करोगे अपने गेस्ट को, दैट शुड ऑल्सो लुक वेरी वेरी प्रेजेंटेबल। तो वही निकाल रही थी।
लिस्ट में जो फोर्थ आइटम है वो है ये क्रॉकरी सेट। एक्चुअली ये सेट नहीं है, मैंने इनको अलग से इंडिविजुअली ख़रीद के एक सेट बनाई हुई है। जैसे कि ये बोल मैंने अलग से ली है, साथ में ये सर्विंग बोल है और प्लेट्स भी मैंने अलग से ख़रीदी है। बहुत ही लाइट वेट प्लेट्स हैं और ईज़िली क्लीन हो जाती है। मैं डेली यूज़ करती हूँ इनका, क्योंकि एक अगर ख़राब भी हो गई तो अलग से मैं सेपरेटली ख़रीद के इसका सेट फिर से बना सकती हूँ। वाइट कलर में है ये, तो बहुत ही अच्छी जाती है विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन। व्हेन गेस्ट आते हैं तो मैं कॉम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ इनको। हमारे घर में डिनर और लंच की गैदरिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है और हर टाइम एक नई क्रॉकरी सेट ऐड करना इज़ डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, और इसीलिए मैं अपनी ये वाइट क्रॉकरी सेट कॉम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ और ये ऐड करती है बहुत सारा वास्टनेस मेरे क्रॉकरी कलेक्शन में। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक फ्लोरल लुक चाहिए है तो मैं कॉम्बिनेशन इस तरह से कुछ प्लेस करूँगी, और अगर मुझे कुछ न्यूट्रल लुक चाहिए होगा तो मैं इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन करना पसंद करूँगी। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है और बहुत ही सिंपल रखना है तो मैं इस कंप्लीट वाइट क्रॉकरी के साथ ये गोल्डन स्पून यूज़ करूँगी, जो कि विल गिव अ परफेक्ट लुक टू माय डाइनिंग टेबल। तो घर डेकोरेशन की बात है और मैं कैंडल कैसे भूल सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाती है आपको कैंडल के लिए। मतलब मैं तो ब्लॉक कैंडल्स और बड़े वाले सेंटेड कैंडल्स खरीदती हूँ बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कैंडल्स। लेकिन अगर डेकोरेशन के लिए आप कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, सो दिस इज़ द बेस्ट वन। सो दीज आर द स्मॉल टी लाइट कैंडल स्टैंड्स। तो पहले ना मैं दिखाती हूँ। तो पहले एक्चुअली ये वाली मिलती थी आइकिया में। दिस इज़ नॉट अवेलेबल एनी मोर। सो अभी इस तरह की कैंडल स्टैंड मिलती है। तो एंड यू गेट दीज कैंडल टी लाइट कैंडल्स एज वेल, लाइक सेट ऑफ बॉक्स में रहती है 30 बॉक्सेस। तो दीज ऑप्शन कैन बी ईजली यूज्ड। बहुत ही ब्यूटिफुल लगती है। तो ये थी 5 आइकिया की चीज़ें जो मेरे घर को एस्थेटिक बनाती हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे ये डेकोर आइडियाज़ कैसे लगे। तो आज का व्लॉग मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू।